नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी एक पारिवारिक सामाजिक कहानी है। आखिर मेरे पति ऐसा क्यों कर रहे थे? शायद ही ऐसा कोई पति होगा जिसने 1 महीने तक अपनी पत्नी की शक्ल भी ना देखी हो। शादी के पहले दिन तक से लेकर अभी तक मैं अपनी ननद के साथ सोती हूँ। मैं अपनी कहानी आज आपको सुनाती हूँ। ये कहानी अंजलि की है और अंजलि की आवाज़ में हम ये कहानी को सुनेंगे। मेरा नाम अंजलि है। मैं एक नए घर में शादी करके आई हूँ, लेकिन इस घर के लिए मैं क्या हूँ मुझे अभी तक समझ में नहीं आ रहा। मेरे पिता बहुत करीब हैं। मेरी शादी भी बहुत जल्दीबाजी में हो गई। करीब 10 दिन पहले मेरी शादी की तो कोई बात भी नहीं चल रही थी, और 10 दिन के बाद अचानक ही मैं दुल्हन बनकर इस घर में आ गई। पिताजी के पास एक अंकल जी आए जो हमारे परिचित थे समाज के। उन्होंने कहा कि बहुत ही अच्छा एक पैसे वाला घर है और जल्दीबाजी में शादी करना चाहते हैं। ऐसा रिश्ता फिर नहीं मिलेगा हमारी बेटी के लिए। बेटी को खाने रहने की कोई समस्या नहीं होगी, बहुत अच्छा घर है। इतना ही काफ़ी था मेरे पिता के लिए, और मेरी शादी हो गई। ना तो मुझे कोई लड़का दिखाया और शायद लड़के ने भी मुझे नहीं देखा। शादी के बाद मैं ना बहू हुई नहीं, ना पत्नी बनी, ना कुछ और बनी। क्या बनी वो शायद मुझे भी नहीं पता। शादी करके मैं इस बड़े घर में आई थी तो मुझे लगा था शायद मेरी ज़िंदगी बदल जाएगी। ज़िंदगी तो बदल गई, लेकिन दूसरी तरीके से। यहाँ कोई मुझसे बात तो करना दूर, मेरी शक्ल तक देखना पसंद नहीं करता। बस मेरे मन में यही सवाल आता है, तो फिर क्यों मुझसे शादी की? आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि मुझे ये भी नहीं पता, मुझे यहाँ तक भी नहीं पता कि मेरी शादी हुई किससे है, क्योंकि अभी तक मैंने उसकी शक्ल नहीं देखी। वो घर में रहते ही नहीं थे, काम के सिलसिले में बाहर रहते थे, और मैं अपनी ननद के कमरे में सोती हूँ, वो भी कोने में, ज़मीन पे नीचे। मेरी ननद भी अपने कमरे में मुझे रखना नहीं चाहती, लेकिन मेरी सास ने कहा कि किचन में नौकरानी सोती है, इसलिए तुम ननद के कमरे में किसी कोने में जगह बना के सो जाना। मेरी ननद मेरे साथ ऐसा व्यवहार करती जैसे कोई मैं नौकरानी हूँ। बात बात पर मुझ पर चिल्लाती, कमरे में आती ही कहती कि इस कोने में जाके रह, आगे मत आया कर। काम करते वक्त, खाते वक्त जो भी कचरा होता वो जानबूझकर जहाँ मैं सोती वहीं फेंकती, फिर भी मैं चुपचाप रहती। शादी का मतलब ये होता है, ये तो मुझे नहीं पता था। और ये थी वो अच्छी ज़िंदगी जिसका वादा उन अंकल जी ने किया था। इससे अच्छा तो मैं बिना शादी के रहती। शायद मैं इससे ज़्यादा अच्छी ज़िंदगी जी रही होती। बस मैं सारा दिन घर के काम में लगी रहती थी। घर बड़ा था, लेकिन यहाँ के लोगों का दिल बहुत छोटा। सुबह से शाम तक काम करती, रात को बिना आवाज़ करे ननद के कमरे में कोने में बस सो जाती, और यही बस मेरी ज़िंदगी बन चुकी थी। इन सब से बस एक ही बदलाव हुआ, मेरा घर वालों से तो कोई रिश्ता नहीं बना, हाँ, लेकिन उस घर की नौकरानी से मेरा अच्छा रिश्ता बन गया था, क्योंकि आखिरकार मैं भी उन्हीं में से एक थी। तब एक काम करने वाली ने बताया कि मेरे पति की शादी बड़े घर में तय हो गई थी। वह उससे बहुत प्यार भी करते थे, लेकिन फिर कुछ विवाद हो गया, और इसी के कारण उन्होंने रिश्ता भी तोड़ दिया। सब कुछ तय हो रखा था, कार्ड भी बच चुके थे, तो घर वालों और मेरे पति ने जिद में आकर उसी समय और उसी तारीख पर शादी की थी, उन्हें बताने के लिए कि अब मुझे भी ये पता चल गया कि शादी क्यों की थी। मुझसे पहले भी कई लड़कियों को पूछा गया था इस शादी के लिए, लेकिन जब कोई भी तैयार नहीं हुआ तो मजबूरी में हम जैसे गरीब से शादी कर दी गई, अपने अहंकार को बनाए रखने के लिए। मैंने कुछ दिन और ऐसे ही बिताया, फिर सोच लिया नहीं, बस और नहीं, ऐसे नहीं रहना है। अब अपना मुंह खोलना ही होगा अपने अधिकार के लिए। शादी की है मैंने, नौकरानी बन के क्यों जीवन काटूं? अब चाहे अंजाम जो भी हो जाए, मैं अपना हक लेकर रहूंगी। अगर ये रिश्ता टूट भी जाता है तो क्या ही फ़र्क पड़ेगा, वैसे भी ये रिश्ता कौन सा मेरा अपना है, चाहे मुझे वापस अपने घर क्यों ना जाना पड़े। ऐसे में उनके आने का तो कोई समय नहीं होता था, लेकिन बहुत दिनों के बाद आज वो घर पे थे और खाना अपने कमरे में खाने वाले थे। मैं खुद खाना लेकर उनके कमरे में गई थी। पहली बार था जब मैं उन्हें इतने पास से देख रही थी, लेकिन उन्होंने तो मेरी तरफ देखा भी नहीं। उन्होंने कहा खाना टेबल पे रख दो। मैंने खाना टेबल पे रखा और उनके सामने कुर्सी लगाकर बैठ गई। तो एकदम से गुस्सा होते हुए बोले, तुम कौन हो और यहाँ ऐसे आकर क्यों बैठ गई? फिर उन्होंने चिल्लाकर अपनी माँ को बुलाया। माँ के आते ही उन्होंने कहा, कौन है ये, कैसे कैसे नौकर रखे हैं आपने? उनकी माँ देखते ही बोली, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैंने कहा, क्यों, ये मेरे पति का कमरा है, मेरा हक है इस कमरे पे।
मेरे पति पे। ये कमरा मेरा भी है। मेरी सास की आंखें फटी हुई फटी रह गई। उन्हें लगा मेरे मुंह में जबान भी है। मेरे पति की तो बोलती ही बंद हो गई। मेरे मुंह से ये सुनते ही मेरी सास तो वहाँ से चली गई और मेरे पति बोले, उस समय जो हुआ हमने किया वो तो जल्दबाजी में शादी करना ही था। मैंने बोला, शादी का मतलब भी पता है आपको? उस शादी वाले दिन के बाद आज आप मुझे देख रहे हैं और मैं सब सामने आ गई आपके तब। आप तो मुझे नौकरानी समझ रहे थे, मुझे किसी सामान की तरह खरीद कर लाए हैं। ऐसा लग रहा है आप अमीर होंगे लेकिन दिल तो आपके पास है ही नहीं। आपको पता भी है मैं सोती कहाँ हूँ, करती क्या हूँ, मेरे साथ व्यवहार कैसा होता है। मुझे शादी का सुख चाहिए था, आपके इस बड़े घर में नहीं, आपके दिल में रहना था। लेकिन शायद अब वो हो नहीं सकेगा, इसलिए अब मैं जा रही हूँ। आपको तो बताना था, इसलिए आपसे बात की। इतना कहकर मैं जाने लगी तब उन्होंने मुझे रोक लिया। कहा, मैं भी अपनी पिछली लाइफ नहीं भुला पाया हूँ, इसीलिए तुमसे दूर था। उस सब के लिए मुझे माफ़ कर दो और मुझे समझने की कोशिश करो। कुछ तो समय दो। मैं भूल गया था कि तुम भी तो एक इंसान हो और मेरी बीवी भी हो। आज से तुम इसी कमरे में रहोगी, मेरे कमरे में सो सकती हो यहाँ, और बहू की हैसियत से इस घर में रहोगी, ना कि एक नौकरानी की हैसियत से। उस दिन अपने लिए मैंने इस घर में अपनी जगह बना ली थी और मेरी समझ में आ गया था कि बिना बोले कभी कोई हक हासिल नहीं होता है। धीरे धीरे मैंने अपना हक लेना शुरू कर दिया। मुझे घर वाले मुझे बहू की तरह नहीं मानते थे, लेकिन मैंने अपना हक लेना शुरू किया तो धीरे धीरे उन्हें भी मानना पड़ा। मुझे यकीन है धीरे धीरे वो भी मुझे पत्नी के ही रूप में स्वीकार कर लेंगे। शुरुआत तो अच्छी हो गई है। अब मेरी सास और ननद मुझसे बुरा बर्ताव नहीं करते हैं। हाँ, कुछ खास अच्छा भी नहीं, पर बुरा बर्ताव तो नहीं करते हैं, क्योंकि शादी सारे समाज के सबके सामने हुई है। मैं इस घर की बहू हूँ, गरीब हूँ, लेकिन डरपोक तो बिल्कुल भी नहीं। तो ये कहानी थी अंजलि की। कहानी आप लोगों को कैसी लगी आप लाइक और सब्सक्राइब करके हमें ज़रूर बताएं, और ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे साथ बने रहें। अपनी राय कमेंट सेक्शन में बताएं, और आपके आसपास जानकारी में कोई सामाजिक कुप्रथा जैसी बातें हो रही हो तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।